नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज का हमारे इस सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 हम अब से पहले कर चुके हैं। अब से पहले हम पार्ट 1 और 2 कर चुके हैं। जी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी, गुरुजी रूल के साथ पढ़ाना भाई, रूल नहीं रटा सकता मैं, सॉरी। मैं समझाने का काम करता हूँ, मैं रूल नहीं रटा सकता, प्लीज। है ना, रूल मैं नहीं रटा सकता। मैं वो आपको रूल लिख के बता दूं, इसको रट लेना, वो मेरा काम नहीं है, वो मुझे नहीं आता। ओके जी, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं जहां पे मैंने आपको कल छोड़ा था। कल मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि एंड से ना दो नाउन जुड़ सकती हैं, नाउन 1 और नाउन 2। अगर वो दो नाउन एक हैं या एक यूनिट की तरह काम कर रही हैं, दोनों एक यूनिट काम की तरह काम कर रहे हैं, तो वो दोनों नाउन एक ही हैं। इसका मतलब फिर वो नाउन 1 and 1 ही है, तो ये सिंगुलर हो जाती है। और फिर ये वर्ब लेती है अपने साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही वर्ब लेती हैं। लेकिन अगर एंड से दो नाउन जुड़ती हैं, नाउन 1 और नाउन 2, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है, तो मेरे भाई वो प्लूरल हो जाती है। तो फिर वो वर्ब भी प्लूरल वर्ब ही लेती है। इस बात पे हम डिस्कशन कर रहे थे, इस बात पे हम डिस्कशन कर रहे थे। वोकैब की तरफ आप बोल रहे हो, वोकैब वोकैब की क्लास मंडे से आपकी रेगुलर चलेगी। रोज 1 घंटे आप वोकैब करोगे मंडे से। है ना, जब मैंने बोल दिया आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी इंग्लिश की टेंशन मेरी टेंशन है अब। तो वोकैब की मैं प्रीवियस ईयर सारे वोकैब आपको याद करा दूंगा। ठीक है, क्लास में ही याद कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपकी दो ही डिमांड थी। देखो, आपकी डिमांड पे हम चल रहे हैं, आपके डिमांड पे चल रहे हैं। जो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी वो ये थी, सर जो क्लास है वो ना, उसको 1 आवर से प्लस लगाओ, ग्रामर वाली को। तो भाई हमने आपकी क्लास को 1 घंटा प्लस कर दिया है। आपकी मैथ की क्लास 10:30 से हुआ करेगी, और मेरी 9 से 10:30 आपकी क्लास होगी। तो आपकी क्लास अब डेली होगी 90 मिनट्स। ठीक है जी। दूसरी आप लोगों की वोकैब की डिमांड थी, सर जी वोकैब स्टार्ट करो, वोकैब स्टार्ट करो, मतलब वोकैब की रोज होनी चाहिए। पहले मैंने बोला था कि भाई हम वोकैब सैटरडे संडे लेंगे, आपने बोला जी रोज होने चाहिए। ठीक है जी, मैंने आपकी वोकैब की डिमांड को भी एक्सेप्ट कर लिया। और क्या बोलोगे बताओ? अब तुम बोलो सर जी गर्दन काट के दे दो, तो भाई फिर तुम ही तलवार लेके आ जाओ ना, गर्दन भी काट के ले लेना मेरी। अब बोल दिया वोकैब की क्लास डेली, तो आपको वोकैब डेली मिलेगी। वोकेबलरी की भी आपकी डेली क्लास होगी मंडे से। टाइम रहेगा शाम को, टाइम रहेगा शाम को 8 PM से। शाम को 8 PM से आपकी वोकैब की क्लास रहेगी। जैसे कपिल शर्मा शो आप देखते आए हो, है ना, रात को आया करता था वो सोनी लिव पर, ऐसे ही बस एक क्लास देख लेना वोकैब की। ठीक है जी। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग लोग हैं, वो प्लूरल होंगे, सिंगुलर नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके। तो भाई कल हम जैसा चल रहे थे, मैंने आपको बताया था, जो हमारी दो नाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है। क्या ये दोनों नाउन एक ही है या अलग अलग है? एक ही है या अलग अलग है? भाई फ्रेंड से पहले माई लगा हुआ है, मतलब ये एक व्यक्ति है, श्योर पक्का एक व्यक्ति है। ब्रदर से पहले कुछ नहीं लगा, ना द आर्टिकल लगा, ना पजेसिव एडजेक्टिव लगा, मतलब ये मेरा दोस्त ही मेरा ब्रदर है, इसलिए यहां पर इज आया था। नीचे माई फ्रेंड, फ्रेंड से पहले माई लगा, मेरा दोस्त एक आदमी हो गया, और माई ब्रदर दूसरा आदमी हो गया। इसका मतलब ये दो लोग हैं, एक आदमी, दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो वर्ब आर आ गई। है ना, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, वर्ब आर आ गई। ठीक है जी, ओके। नहीं, कमेंट सब क्या आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ चलो मैं कॉम्प्रिहेंशन का भी डिस्कस कर लूँ। 1.5 घंटे की अगर आपकी क्लास रोज चलेगी, तो आपका सिलेबस लगभग लगभग मेरे अकॉर्डिंग 2 सवा 2 महीने, 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर सिलेबस खत्म होते ही फिर मैं आपको वोकैब की क्लास रेगुलर चलेगी उसी टाइम, और ग्रामर की क्लास में मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कराना शुरू कर दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। मैंने बोला माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, दोस्त जो नाउन 1 है, फिलोसोफर नाउन 2 है, गाइड नाउन 3 है। तीन नाउन है, तीन नाउन तो प्लूरल होती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं एंड से ये जुड़ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं ये एक ही हो, तीनों एक ही हो। फिर मैं देखूं भाई, मैंने बोला फ्रेंड से पहले माई लगा हुआ है, तो मैंने इसे एक व्यक्ति मान लिया।
फिलोसोफर से पहले ना आर्टिकल है ना पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब मेरा दोस्त ही मेरा फिलोसोफर है। गाइड से पहले भी ना तो द आर्टिकल लगा है ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव माई योर अवर हिज हर देयर लगा है, इसका मतलब मेरा फिलोसोफर ही मेरा दोस्त है। इसका मतलब तीनों एक ही आदमी है। कितने आदमी है? एक। एक आदमी तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? है। ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां से कंटिन्यू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल बोला था भाई, देखो प्रिंसिपल, पहली बात। अब देखो जो एक शॉर्ट डायरी आपको बनानी है ग्रामर के लिए, एक छोटी सी कॉपी ले लेना, डायरी ले लेना, 50-60 पेज की छोटी वाली, उसी में पीछे 20-30 पेज उसी शॉर्ट डायरी में रख लेना वोकैब की शॉर्ट डायरी। तो जैसे मैंने आज आपको पहला वर्ड बताया प्रिंसिपल, 2 वर्ड होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड में यहाँ पे बताता चलूंगा, क्लास में भी अलग बताऊंगा, यहाँ पे भी बताता चलूंगा। तो 2 वर्ड होते हैं मेरे भाई, PRINCIPAL और PRINCIPLE। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है प्रमुख या प्रधानाचार्य। अब प्रिंसिपल प्रमुख या प्रधानाचार्य तो आप सब जानते होंगे। और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो ये वाली आप वोकैब की शॉर्ट डायरी में ये वर्ड लिख लेना, कंफ्यूजिंग पेयर में आते हैं, होमोफोन्स में आते हैं। ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, इसका मतलब है सिद्धांत और इसका मतलब है प्रमुख या प्रधानाचार्य। तो याद कैसे करेंगे? PAL जो होता है पाल होता है, पाल किसी व्यक्ति का नाम होता है, पाल किसी व्यक्ति का नाम होता है, इंद्रपाल, चंद्रपाल, है ना, रामपाल, रविपाल, है ना, ओमपाल, किशन पाल, रमेश पाल, है ना। ये पाल जो होते हैं वो सिद्धांत नहीं होते, कोई प्रिंसिपल आदमी होगा। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये कोई आदमी होता है, कोई कोई पर्सन होता है। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत, समझ रहे हो, आपकी आपकी जो अप्रोच है, आपकी थॉट है, आपके रूल्स वगैरह है, ये वो वाले प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, PLE। आपको इसमें जो लिंक वर्ड है वो है पाल, PAL वाला। ठीक है जी, पाल वाला। अब हम यहां पे आते हैं, तो यहां पे जो बोला जाता है सिद्धांत, इसका मतलब है ये PAL वाला नहीं है, PLE वाला, इसका मतलब ये है सिद्धांत, ये सिद्धांत है। द प्रिंसिपल, सिद्धांत को मैं आदमी कैसे बनाऊं, है ना, बिल्कुल। और द चेयरमैन, चेयरमैन पक्का एक आदमी होगा, चेयरमैन एक आदमी होता है, और उससे पहले द आर्टिकल लगाए तो मैंने उसे आदमी बना दिया। ऑफ द कमेटी हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट, सिद्धांत और कमेटी के चेयरमैन ने डिनाई कर दिया है। तो मेरे भाई वो यहां पे बोलना चाह रहा होगा, वो यहां पे बोलना चाह रहा होगा PRINCIPAL वाला आएगा। प्रमुख और चेयरमैन, कमेटी का प्रिंसिपल अलग होगा, प्रमुख अलग होगा, चेयरमैन अलग होगा। तो PRINCIPAL करो, यहां पे PRINCIPAL, प्रमुख हो गया। अब आपको ये वर्ड याद रह जाएगा, अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए प्रिंसिपल और इस वाले प्रिंसिपल में। अब कहीं पे दिखेगा तो विद इन सेकंड आप समझ जाओगे कौन सा वाला प्रमुख व्यक्ति है, कौन सा वाला सिद्धांत की बात कर रहा है। पाल नाम के व्यक्ति होते हैं। ठीक है जी। तो पहली बात तो मैंने आपको एक यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर वाला वर्ड बताया। प्रिंसिपल होता है आपका प्रधानाचार्य या प्रमुख। ठीक है, तो प्रमुख मना करेगा भाई, जो हेड होगा। हेड और चेयरमैन दोनों अलग अलग लोग हैं। ऑफ मेरे भाई क्या है? प्रेपो है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद द कमेटी तो उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये तो खरपतवार है, ये तो खरपतवार है। वर्ब यहां पे आई है, ये दुल्हा है, और दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। दुल्हन किसके अकॉर्डिंग आएगी? दूल्हे राजा के संग। तो मेरे भाई किसी खरपतवार के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल और चेयरमैन अपने आप में 2 लोग हैं, एक ये रहा एक ये रहा, कितने आदमी? 2।
एक चीज सिंगुलर होती है, एक से अधिक चीज प्लूरल होती है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब प्लूरल हैव आएगी। हैव डिनाइड। प्रमुख और चेयरमैन ने, कमेटी के प्रमुख और चेयरमैन दो अलग अलग लोग थे, उन्होंने डिनाई कर दिया है। हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, बिल्कुल ठीक है। टू प्रेपो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। टू एक्सेप्ट एनी रिजोल्यूशन इन प्रेपोजिशन है। द वेक उसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। दिस इश्यू उसका ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट। पूरा मेरा सेंटेंस हुआ। सही बात है जी। बात को समझ गए? समझ गए भी बात को? बात समझन में आ गई? अब ये वाला, अब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा, इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि भाई कहां पे गलती है। यू एंड ही इज गोइंग टू दिल्ली। यू एंड ही इज गोइंग टू दिल्ली। टीच्ड हो नहीं हो सकती। टीच टॉट टॉट होता है, TAUGHT TAUGHT। बताओ यहां पे कहां पे दिक्कत है? बताओ इस सेंटेंस में कहां पे दिक्कत है? भाई पिछली क्लास का होमवर्क ही तो है मेरे भाई, पिछली क्लास में यही दिया था कल। हाँ, टू के बाद ऑलवेज नहीं, 90% वी वन आती है, कुछ अलग हमारे होते हैं जिनमें टू के बाद, आप अभी इतना याद रख के चलो, टू के बाद वी वन आती है बस। टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है, ठीक है जी। टू प्लस वी वन क्या होता है हमारा? इन्फिनेटिव होता है। हाँ, देखो नहीं, बात तो ठीक है। यू एंड ही तो ठीक है, गलती कहां पे हुई है? गलती कहां पे हुई है? यू तुम कोई अलग व्यक्ति है, एंड से जुड़ गए। ही कोई अलग व्यक्ति है। तुम और वह दो व्यक्ति एक तो नहीं हो सकते, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो मेरे भाई इज कैसे आएगा? आर ही आएगा। आर ही आएगा। आर ही आएगा, इज कैसे आ जाएगा? इज नहीं आ सकता है। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम। हैव हैज आ ब्यूटीफुल कार। बताओ सेंटेंस में कहां पे गलत? इज नहीं होगा, इज नहीं होगा। वो ज्यादा ज्ञान मत चलाओ अपना भी, जो चीज नहीं पढ़ाई है। आप उस पे चले गए, अ, आपका प्रेपोजिशन में। प्रेपोजिशन का रूल कैसे बता दूंगा यहाँ पे? देखो आप बोलोगे जी राम पक्का एक अलग व्यक्ति है। राम पक्का एक अलग व्यक्ति है। भाई अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नाम होते हैं, इसका मतलब श्याम भी अलग व्यक्ति है। अगर दो अलग अलग व्यक्ति मेरे सब्जेक्ट हैं, कितने आदमी है? दो हैं जी। तो वर्ब प्लूरल आएगी, हैज नहीं हो सकता, हैव होगा। हैव होगा, इतनी सी बात ही तो है। हैव होगा। भाई ऊपर जाना। एक मिनट थोड़ा ऊपर देखो सर, आप जो इंग्लिश करा रहे हैं उससे भी एडवांस इंग्लिश नहीं होता नहीं, वो यार इंग्लिश तो बहुत एडवांस तक होती है, बहुत बहुत एडवांस तक होती है। लेकिन आपको इंग्लिश में PhD थोड़ी ना करानी है, ठीक है जी। अब मुझे नहीं लगता आपको इस वाले रूल में कोई डाउट होगा। अब हम अगले वाले रूल पे आ जाते हैं। अब हम आगे वाले रूल पे आ जाते हैं। देखो रूल क्या है, रटना नहीं है, पहली बात तो समझ लेना। रटोगे मार खा जाओगे, समझोगे तो फिर आपको, मैंने, आपने क्या इस बात को ध्यान दिया था? मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने आपको बिल्कुल ऐसे समझ के पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरा ही एग्जाम हो, या मेरा कोई पर्सनल भाई बहन दोस्त हो जिसको मुझे सिलेक्शन दिलाना है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैंने बोला था मैं आपको वर्ब चार्ट दे रहा हूँ, एक सप्ताह तक जैसे न्यूज़पेपर पढ़नी है ऐसे उसे रोज पढ़ लेना। याद नहीं करना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे रोज पढ़ लेना। क्या आप लोग पढ़ रहे हो रोज?
क्या आप लोग पढ़ रहे हो रोज? अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगर देखो पढ़ रहे हो तो भाई सही दिशा में जा रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो उस चार्ट को रिवाइज, तो भाई कल को मुझे दोष मत देना। नहीं, आके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, कार आएगा, कार तो नहीं आ सकता। इसका मतलब दोनों की एक ही कार है। अगले रूल पर आ जाते हैं। अगला रूल कहता है मेरे भाई देखो, आप ये बोलोगे, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ सकते हैं कंजंक्शन से, तो बाकी कंजंक्शन से भी जुड़ सकते हैं, बाकी कंजंक्शन से भी जुड़ सकते हैं। तब हम क्या करें, आपने बुक्स में देखा होगा, रटने के लिए बोला जाता है इन सब चीजों को। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो चीज याद करने की है ना, उसे भी एक नई अप्रोच के साथ आपको बताऊंगा। जब भी कभी दो सब्जेक्ट, जब भी देखो, एंड का सीन सबसे मुश्किल होता है समझना, इसलिए मैंने पहले एंड को ही समझाया आपको। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हलवा हलवा चीजें आने वाली है, अब इजी इजी चीजें आने वाली है। सबसे जो मुश्किल होता है वो एंड को समझना ही होता है, एंड के रूल को, क्योंकि एंड से जुड़ी हुई चीजें एक ही हैं या अलग अलग है, पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद हम फिर डिसीजन लेते हैं वर्ब का। ठीक है, ओके। अब नहीं भूल गए थे तो फिर तो भाई, टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें? अब यार मैं कैसे करूं, क्लास लूं या तुम्हारे इतने डाउट्स बताऊं? आप जब कोर्स परचेज किया है, लाइव क्लास का ऑप्शन है, उसी से आगे ऊपर एक ऑप्शन होगा ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, उस पर क्लिक कर देना, ज्वाइन कर लोगे। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े, या नाइदर नॉर से जुड़े, या मेरे भाई नॉट ओनली से जुड़े, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, या और से जुड़े, चार बातें सिर्फ आपको याद रखनी है। मेरे साथ बोलो 21 बार, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और। आइदर और मत बोलो, और इसमें आ गया है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ये एसडी वाली बात है, एसडी वाली बात है, शॉर्ट डायरी वाली बात है। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़ेंगे, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अभी पास में ऐसे लिख देता, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आएगी मतलब क्या ही हो रहा है, क्या ही बोलूं, हाथ चल रहा है आएगी लिखने को, इस तरीके से हाथ चल रहा है, ऐसे आएगी लिख दूं। ये व्हाट्सएप ने ना, ये है, जिंदगी खराब कर दी है कतई। अभी ये वाली बात आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी। जब भी नन बट कहा गया, नन भट्ट को भी समझाऊंगा, उसमें भी भट्ट करेंगे, टेंशन मत लो। जब भी दो सब्जेक्ट, दो नाउन, दो प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़ेंगे, तो वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट पास में होगा, जो सब्जेक्ट पास में होगा। जैसे कि मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन रखा, वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आइदर यू, आइदर यू और ही डैश डन दिस मिस्टेक। अब आप मुझे बताएंगे कि मेरे भाई यहां पे क्या दिक्कत है, मैं हैज लगाऊं, हैव लगाऊं? देखो, एक तो है हमारा यू, एक तो है हमारा यू, एक तो हमारा यू है, ये सब्जेक्ट वन है, एक हमारा ही है, ये सब्जेक्ट टू है। यहां पे मेरे को वर्ब लगानी है। वर्ब के ज्यादा पास में सब्जेक्ट टू है या ज्यादा पास में सब्जेक्ट वन है? कौन सा ज्यादा पास है, बस आप मुझे ये बताओ। देखो भाई, नाप लो, वर्ब यहां आनी है, यहां से 3 बिलांद की दूरी पर ही है, और यहां से मतलब 3 इसकी बराबर, या ऐसे देख लो, यहां से इतनी दूर ये है, और यहां से ये यू इतनी दूर है, तो यू तो ज्यादा दूर हो गया, यू तो ज्यादा दूर हो गया, है ना? यू ज्यादा दूर हो गया, इसका मतलब ये पास में है। तो वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग आएगी, पूरे सेंटेंस को ही लीड करेगा,
ही पूरे सेंटेंस को लीड करेगा, तो मेरे भाई इसमें हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ये तो प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज आएगा। ये नियम कहता है। समझे मेरे भाई? बात को समझे? बात समझन में आई? आई बात समझन में? बताओ जी। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट पास में होगा, जो सब्जेक्ट पास में होगा। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैंने एक क्वेश्चन, जैसे चलो इस वाले में तो मैंने हैज लगा दिया, ये यू है, योर नहीं है। नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड, यहां पे आपको वर्ब बतानी है, यहां पे ज्वाइनिंग अस टुनाइट। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैं एग्जांपल नहीं बदल रहा हूं, आपको फिर थोड़ी तसल्ली रहेगी कि हमें नए नोट्स नहीं बनाने। नया रूल जो लिखाऊंगा वो उसमें ऐड कर लेना बस। इस वाले में मुझे बता दो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहां पे वर्ब लगानी है आपको, यहां पे वर्ब लगेगी। ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या आएगी? बताओ जी क्या आएगी? आप बोलोगे नाइदर राहुल, राहुल मतलब कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट वन है और ये सिंगुलर है, ना तो राहुल, नॉर हिज फ्रेंड्स है। मेरे भाई क्या है? फ्रेंड्स। एक दोस्त को फ्रेंड्स नहीं बोल सकते, जब फ्रेंड्स तब बोलोगे नाउन में ऐसे लगने से प्लूरल, तो फ्रेंड्स है, नाउन में ऐसे लगा हुआ मतलब ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट टू है प्लूरल। पास में सब्जेक्ट टू है प्लूरल वाला, तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो ना तो इज आ सकता है, एम बना है आई के लिए, हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए, एम तो सिर्फ आई के लिए बना है, आ रहा है। बात समझन में आई? बात समझन में आई जी? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? जब भी दो सब्जेक्ट, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये से जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा जो सब्जेक्ट पास में होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। सही है जी? आर आर आर, बहुत बढ़िया। इतने ही होनहार स्टूडेंट्स मुझे चाहिए थे, इतने ही होना चाहिए भैया। सब्जेक्ट टॉपिक कंप्लीट होने पर दूंगा, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको वर्कशीट दूंगा, टेंशन मत लो। मैं यहां से एक क्वेश्चन बना दूं, एक क्वेश्चन यहां से बना दूं। मैं एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना। अब मैंने ये फुल स्टॉप लगाया है और आपको बताना है यहां पे अब क्या आएगा। अब इज आएगी, एम वर्ब आएगी या आर आएगी? अब क्या आएगा? और सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इंटेरोगेटिव है क्या वाला है, इंटेरोगेटिव है क्या वाला है भाई? ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है ना तो राहुल ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं हमें आज रात ज्वाइन करने। नाइदर राहुल मतलब ना तो राहुल, नॉर हिज फ्रेंड ना ही उसके दोस्त, आर ज्वाइनिंग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अस हमें टू नाइट आज, ना राहुल ना उसके दोस्त हमें ज्वाइन, आज रात हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदले हैं, मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। क्या ना राहुल ना उसके दोस्त हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं?
भैया आप ऐसे बोल सकते हो, ना तो राहुल ना उसके दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज रात, ना राहुल ना उसके दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और मैंने दूसरा बोला, क्या ना राहुल ना दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं? क्या हमें ना राहुल ना उसके दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं? तो मैंने दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो मैंने इंटेरोगेटिव बना दिया। अब देखो वक्त जज्बात कैसे बदले मेरे भाई। अब वर्ब लगेगी यहां पे, तो इस वर्ब के ज्यादा नजदीक ये वाला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वन, और ये वाला सब्जेक्ट है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट वन सिंगुलर है, सब्जेक्ट टू प्लूरल है। अब वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया है। इस वाले सेंटेंस में वर्ब के ज्यादा नजदीक राहुल आ गया, ये हिज फ्रेंड्स दूर चले गए दूर, तो वर्ब आएगी पास वाले के अकॉर्डिंग। तो इस वाले में मेरे भाई इज आएगा। राहुल के साथ आर आ नहीं सकता, एम बना है आई के लिए, तो फिर इज ही आएगा। बात समदन में आ रही है, किम में दिक्कत। रूल रटना नहीं है, बस रूल समझते हुए चलना, अच्छे से समझते हुए चलना। अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो। नहीं, इसमें आर नहीं आएगा। भाई मैंने एक ही तो बात बोली, अगर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, राहुल एक नाउन है सब्जेक्ट है, उसके दोस्त नाउन सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इस बार पास में राहुल आ गया है, किम में दिक्कत बताओ जी। बात समझन में आई अच्छे से, तो आप रूल मत रटना बिल्कुल भी जी। ओके भाई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम गर्दन मांगोगे हम गर्दन भी दे देंगे तुम्हें काट के। तुम बोलते हो नहीं जी, एग्जाम्पल भी चेंज कर दो, हमको रिवीजन नहीं करना, मैं एग्जाम्पल चेंज करके ले आऊंगा क्लास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है जी। इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी उनके आंसर बता दो फटाफट, चुटकी बजा के अब उनके आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर वन जैसे ही है, जल्दी बताना थोड़ा, क्योंकि मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, तसल्ली से समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कराते में थोड़ी मेरे को स्पीड पकड़नी पड़ेगी। नाइदर ही एक सब्जेक्ट वन है, नॉर दे सब्जेक्ट टू है। याद करो, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट, यहां पे वर्ब है, वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर आएगा। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वेन वर्ब में आईएनजी आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। एनी स्ट्रेटेजी, वर्ब के बाद एनी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपो है, द कंपनी उसका ऑब्जेक्ट है। ये चीज भी समझते चलना थोड़ा थोड़ा। देखो, कंजंक्शन सब्जेक्ट, कंजंक्शन सब्जेक्ट, सही बात है जी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है यार, इतना एफर्ट डालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, इतना एफर्ट डालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा। दे के साथ क्यों आया है आर? क्योंकि नियर में दे है, वर्ब के पास दे बैठा हुआ है, वर्ब के पास दे बैठा हुआ है। और आपको सच में ये नहीं नापना, ऐसे करके नापना है ये इतनी दूर है। वर्ब के ज्यादा, जैसे कि सेंटेंस अगर बड़ा भी है तो वर्ब के पास में बाद में कौन सा है वो देखना है आपको। ओके, आगे दो क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक चीज एक साथ पूरी चीज नहीं बता सकता, तो थोड़ी थोड़ी अभी हिंट देकर चल रहा हूं। वर्ब में आईएनजी नाउन का काम कर सकती है, नाउन बन जाती है, और आपको पता है नाउन एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, जेरेंट फॉर्म बोलते हैं इसे। वर्ब की जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जेरेंट फॉर्म होती है, नाउन का फंक्शन करती है, हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है जी। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समझाई। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री, इनके आंसर आप मुझे फटाफट देंगे मेरे भाई, फटाफट आप मुझे आंसर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आप बोलोगे जी स्टडिंग, मैंने अभी आपको बताया, जब वर्ब एडवांस पढ़ोगे, अब एक बात बताओ, मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाना है, और वर्ब एडवांस में है कि भाई वर्ब में आईएनजी लगने से नाउन बन जाती है, तो पहले मैं आपको वर्ब एडवांस तो नहीं पढ़ा सकता। इंग्लिश में चीजें बहुत ज्यादा आपस में जुड़ी हुई होती हैं,
तो कुछ चीजें जो मैं बोलूं ना कि भाई भाई ये आप वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, अभी के लिए मान लो, तो तभी के लिए मान लिया करो बस, ठीक है। तो स्टडिंग मेरी सब्जेक्ट वन है, और कंजंक्शन है, प्लेइंग सब्जेक्ट टू है, और जेरेंड फॉर्म है, नाउन का फंक्शन करती है, दोनों सिंगुलर होती है, यहां पे वर्ब आई है। अगर वर्ब आई है तो वर्ब आएगी मेरे भाई आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अगर दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब आएगी पास्ट के अकॉर्डिंग, प्लेइंग के अकॉर्डिंग आएगी मेरे भाई, प्लेइंग के अकॉर्डिंग हैज आएगा। और हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बीन वी थ्री ही है। और ये वर्ब के बाद द इंपरेटिव पार्ट ये उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, रिचुअल्स उसका ऑब्जेक्ट है। पूरा सेंटेंस कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन, यही सब तो होता है। होता क्या है? और अब मैं एक बदलाव कर रहा हूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मैं एक बदलाव कर रहा हूं। अब मैंने क्वेश्चन में बदलाव कर दिया है, यहां पर लिख दिया है मैंने और की जगह एंड, और की जगह मैंने एंड लिख दिया है, ठीक है। और अब मैंने यहां पे हैज हटा दिया है। अब आपको बताना है अब क्या आएगा। मैंने और की जगह पे एंड लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर तो दो जब तक आपको बताता हूं, इसका आंसर आपको अभी बताना है, अभी आपको बताना है। नॉट ओनली ही सब्जेक्ट वन है, बट ऑल्सो अदर्स सब्जेक्ट टू है। अदर्स मतलब दूसरे। वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं। सब्जेक्ट टू अदर्स है, अदर्स मतलब अन्य लोग, तो मेरे भाई यहां पे वर आएगा। वर फायर्ड, फायर्ड मतलब बाहर निकाल देना, फायर्ड मतलब गोली मारना नहीं है, किसी कंपनी से बाहर निकालने को फायर्ड बोलते हैं। वॉज वर के बाद वी थ्री है, मतलब कि इन लोगों पे एक्शन हुआ है, उसको, अदर्स को फायर किया गया है, उन्हें बाहर निकाला गया है, ये इसका मीनिंग है। फॉर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो है। ये बात ध्यान देना, जब भी पैसिव वॉइस होगी, इज एम आर वॉज वर के बाद वी थ्री होगी, पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट पे एक्शन हुआ होगा। फॉर प्रेपोजिशन है ना। डायरेक्शन में टी आई ओ एन वाले नाउन होते ही वो उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपो है, ड्यूटी उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपो ऑब्जेक्ट 50 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बहुत गजब, बहुत गजब। अब आया ना मजा, इसका मतलब है अब चीजें तुमने रटी नहीं है, समझी है मेरे भाई, अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। स्टडिंग एक अलग चीज है, अलग नाउन है, बिल्कुल अलग नाउन है। भाई स्टडी अलग चीज होती है और पढ़ाई अलग चीज होती है। स्टडिंग मतलब अलग चीज, प्लेइंग अलग चीज है। भाई पढ़ाई अलग चीज है, खेल अलग चीज है, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो ये नाउन वन और नाउन टू है। अगर दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़ जाएं तो प्लूरल है, तो प्लूरल मेरा सब्जेक्ट है, तो अब है बिल्कुल ठीक है, अब है बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। भाई क्वेश्चन में सबके नहीं देख सकता, वो आप समझ सको कि मैं फोकस करना चाह रहा हूं आपके पढ़ाने पे। जैसे तीसरा वाला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। आप बोलोगे जी आइदर हर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब है मम्मी पापा, अब्बू अम्मी, माता पिता, माताजी पिताजी, है ना, बाप महतारी, जो भी आप बोलते हो। वैसे असली मजा महतारी बोलने में ही है, ये आपको पता होगा। अरे महतारी, महतारी वर्ड ना हम फीलिंग के साथ बोलते हैं। महतारी मेरे लिए नहीं रखा खाना, महतारी इतनी सारी मिठाई आई सारी खत्म होगी। आपको सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन हमारे इधर प्यार में बोला जाता है महतारी। जैसे आप लोग बोलते हो ना मॉम, है ना, छोटा बच्चा मम्मा बोलता है, मम्मा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मम्मी को मम्मा बोलते हैं प्यार से। तो बड़े होने के बाद उन्हें बोला जाता है महतारी, प्यार में। तो जो आप बोलते हो आपकी मर्जी है। आइदर सब्जेक्ट वन है और सब्जेक्ट टू है, हर टीचर्स। भाई देखो, पेरेंट्स भी प्लूरल है और टीचर्स भी प्लूरल है, टीचर्स है, तो वर्ब हमेशा पास वाले के अकॉर्डिंग, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगी, आ रहा है, इसका मतलब आ रहेगा, इसका मतलब आ रहेगा। आइदर हर पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स, और हर टीचर्स या उसके टीचर्स, आर है रिस्पॉन्सिबल, एक एडजेक्टिव है। 90% बीएलई वाले एडजेक्टिव होते हैं,
आर रिस्पॉन्सिबल, भाई ये आई लव यू वाले फेक पर्सन मुझे पसंद नहीं है, मुझे उससे अच्छा आई हेट यू वाले पसंद है। आर रिस्पॉन्सिबल, तो आर के बाद एडजेक्टिव आ गया रिस्पॉन्सिबल। फॉर प्रेपोजिशन है, हर सक्सेस उसका ऑब्जेक्ट है। या तो उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स उसकी सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। फिर सर एग्जाम में किसको सही करेंगे? एग्जाम में एक ही तो आएगा, दो थोड़ी ना आ जाएंगे एग्जाम में, है भाई। या तो एंड, या तो और लिखा आएगा, या तो और लिखा आएगा या एंड लिखा आएगा। अगर एंड लिखा आता है तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर और लिखा आता है तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे। एंड है तो दोनों के अकॉर्डिंग आर, और लिखा है तो एक आएगा। बताओ जी। ठीक है मेरे भाई, आ रही है बात समझन में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे को कोई दिक्कत को नहीं। जी सर, सब्बों के एग्जाम्पल। अरे भाई, लब कुछ ना कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है, मत दिलाया करो यार। और लास्ट एग्जाम्पल है, जल्दी करूंगा। अब है ये वाला, अभी नहीं पढ़ाना, ये वाला अभी नहीं पढ़ाना, ये वाला आप अभी नहीं पढ़ोगे। ये वाला एग्जाम्पल, इसको गोली मारो, बाद में पढ़ाऊंगा, ये वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम झेल रहे, सॉरी, सीख रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सीख रहे थे। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ाया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि दुल्हन तो दूल्हे राजा के संग ही जाएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके, अब यहां तक तो सब ठीक था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप सिंटेक्स नाम से भी जानते हो, उसमें झमेला शुरू हुआ, उसमें आफत कद आई जब दो सब्जेक्ट आने लगे, और जब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू कंजंक्शन से जुड़ने लगे। कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ने लगे। फिर मैंने आपको बताया डेरिलेक्शन होता है मेरे भाई, है ना, अपने काम में लापरवाही करना, वो सब करना, उसको डेरिलेक्शन बोला जाता है, कामचोर टाइप जैसे बोलते हैं। अगर वो एंड से जुड़े, मैंने आपको बताया, तो हमें गौर करनी है कि क्या वो दोनों एक तो नहीं है। अगर दोनों एक ही हैं तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी, दोनों आ सकती हैं। एंड में मैंने आपको बताया, जैसे कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो मैंने इज बोला था, है ना। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन एट दिस शॉप, तो ब्रेड बटर को शॉप पे बेचा जा रहा है, तो अलग अलग बेचा जा रहा है, तो मैंने ब्रेड एंड बटर के साथ आर लगाया। ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर हेल्दी ब्रेकफास्ट तब है जब ब्रेड और बटर एक है, तो मैंने इज लगाया। उसके बाद फिर मैंने आपको एंड का नियम बताया कि एंड से अगर दो चीजें जुड़ी हैं, तो अगर वो दो नाउन है तो ऑलवेज प्लूरल, वो अलग अलग ही हैं। दो नाम जुड़ जाए, दो प्रोनाउन जुड़ जाए, वो तो अलग अलग ही होते हैं। लेकिन अगर दो पद जुड़ते हैं, पद वाले नाउन जुड़ते हैं, कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर, कोई कुछ भी, तो क्या वो एक तो नहीं है? कोई दोस्त जुड़ता है, क्या वो एक तो नहीं है? सही बात है। तो उसमें फिर मैंने आपको बताया था भाई, दा वाला देख लेना, और पजेसिव एडजेक्टिव और माई, अवर, योर दे देख लेना। जितने आर्टिकल उतनी नाउन कंफर्म है, उतनी नाउन कंफर्म है। फिर मैंने आपको बताया, कंजंक्शन ही बता रहा हूं मैं अभी, अगर दो सब्जेक्ट कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं, तब क्या होगा। अब एक है ना, 100 बातों की एक बात, टीचर्स इसको भी रटाते हैं, आपको इसको नहीं रटना है, इसको शॉर्ट डायरी में लिखना है। एस डी, एस डी मतलब शॉर्ट डायरी में लिखना है। जब भी दो सब्जेक्ट, जब भी दो सब्जेक्ट इन सब से जुड़ेंगे, अभी ध्यान देना, रटना नहीं है, इन सब से जुड़ेंगे, तो वर्ब हमेशा, वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब आप बोलो जी इतना सारा कहां से रटे? भाई एक भी नहीं रटना, एक भी नहीं रट। सिंपल बात याद रखना, एंड से जुड़े तो अलर्ट हो जाना,
आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े तो पहले पास वाले के अकॉर्डिंग, बाकी किसी से भी जुड़े, बाकी किसी से भी जुड़े, वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देना। इन सबको रटना मत, इन सबको रटना मत। दूसरी मैं आपको हिंट बताऊं, एज वेल एज में तो नहीं है, विद हमारा प्रेपो होता है, विद प्रेपो होता है, इंक्लूडिंग प्रेपो होता है, लाइक प्रेपो का फंक्शन करता है, लाइक भी, बाई प्रेपो होता है, टू प्रेपो होता है, बिसाइड्स प्रेपो होता है, एक्सेप्ट प्रेपो होता है, ये वाला बट प्रेपो होता है, नथिंग बट प्रेपो होता है। ये तो प्रेपो वाले ही है, बिल्कुल, ये तो प्रेपो वाले ही है। सही बात है भाई। मॉक देना अभी स्टार्ट मत करना। अब ये बात आपको समझ में आएगी एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, उसके बाद के सारे एग्जाम्पल आपको मुझे बताने हैं, आपको मुझे बताने हैं। दो सब्जेक्ट है, यू मेरा सब्जेक्ट वन है, यू एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होता है, सबको पता है। एज वेल एज के बाद ही मेरा सब्जेक्ट टू है, यहां पे मुझे वर्ब लगानी। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब आती है पास वाले के अकॉर्डिंग। अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से नहीं जुड़ रहे तो वर्ब आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग। क्या ये दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं? नहीं, उससे तो नहीं जुड़ेगी। इसका मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग आएगा मेरे भाई। इस बार यू सब्जेक्ट को लीड करेगा, आर आएगा। अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो जो पास में है, जो नजदीक है, उसका हाथ पकड़ लो। और देखो, ये वो थे जो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होते हैं अवसरवादी। अवसरवादी कुछ पर्सन होते हैं ना, है ना। आपने सुना होगा, लड़की पे कभी भरोसा मत करना, जिस दिन बेहतर से बेहतरीन मिल जाएगा आपको छोड़ देगी। अब मैं नहीं बोल रहा, ये बात कहावत है भैया, है ना। तो ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो वही लड़की है, वो बेवफा लड़की है जो बेहतर से बेहतरीन मिलते ही आपको छोड़ देगी। जिस दिन आपसे बेहतर मिल जाएगा उसके साथ हो लेगी। ये हम लड़के होते हैं, ये हम लड़के होते हैं, कुछ भी हो कैसी भी है भाई, ये हम लड़के हैं। हमेशा पहली वाली से फिक्स, हमेशा पहली वाली से फिक्स, ये हम लड़के हैं, ये सारे हम लड़के हैं। तो आप देख लेना, लड़की है तो अवसरवादी बन जाना, जो नजदीक है उसका हाथ पकड़ लेना, और जो लड़के हैं वो हमेशा पहली वाली के साथ फिक्स होंगे। ठीक है, वो पहली वाली के साथ फिक्स होंगे। तो आप देखोगे जी, क्या बीच में कंजंक्शन कोई लड़की है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो लड़की बैठी हुई है? नहीं जी, लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, हम लड़के हैं। तो लड़के हमेशा पहली वाली को ही चूज करेंगे, तो हमने यू को चूज किया, यू के अकॉर्डिंग आर आ गया। सब्जेक्ट वन एज वेल, यू एज वेल एज ही, तुम साथ के साथ वह, साथ के साथ वह, आर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हो, फॉर लॉसेस घाटे के लिए। फॉर प्रेपो है और लॉसेस उसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल नाउन है। लॉस मतलब हानि। जी, आवाज रिपीट हो रही है, देखना भाई एक बार। लड़के पर भी ये बात अभी आप लोग हमारे साथ अभी तारीफ करोगे, ये सब है, जैसे ही फिर आपको कोई बेहतर से बेहतरीन मिलेगा, याद भी नहीं रखोगे तुम। अब ये वाले क्वेश्चंस के आप आंसर आपको बताने हैं।
ये पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस टाइप नहीं। भाई पिछली वाला करा तो दिया। क्लास रुक गई है भाई, क्या चक्कर है। आपकी स्क्रीन का टाइम गलत है भाई, स्क्रीन का टाइम। भाई यार कितना नोटिस करते हैं ये। भाई जिससे इसका ब्याह होएगा ना, उसका जीना हराम कर देगा ये। आपकी स्क्रीन का टाइम गलत है। हाँ, एक टाइम नोट कर लेगा। ये रसोई से और बेडरूम तक ना 10 सेकंड में आती है, तुम 12 सेकंड में क्यों आई आज। रसोई से बेडरूम आने में 10 सेकंड लगते हैं, तुम 12 सेकंड में क्यों आई। 2 सेकंड कहाँ थी। भाई ये नोटिस करने वाला बंदा ना, भाई साहब इससे देख के ब्याह करियो, कोई जो भी करे। ये बंदा बंदी जो भी है। टाइम सही तो है, 9:57 सही तो है ये 2-2 सेकंड का हिसाब रखेगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो, ही मेरा सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है। दो सब्जेक्ट जुड़े हैं क्या, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, नहीं जी। आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से नहीं जुड़े। अच्छा जी, वफादार लोग हैं, वफादार लोग हैं तो पहले के साथ जाओ। ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, डज आएगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डज नॉट लाइक हर, वह साथ के साथ उसके दोस्त उसे पसंद नहीं करते। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, उसे पसंद नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते। बताओ जी, क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। यू सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज पियोन सब्जेक्ट 2 है। पियोन होता है चपरासी। ऑफ प्रेपोजिशन है, तो दिस स्कूल उसका ऑब्जेक्ट हैज मेरी वर्ब है। क्या सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, नहीं जुड़े। नहीं जुड़े तो भाई पहला वाला जिंदाबाद है। सब्जेक्ट यू को मानूंगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और हैज तो सिंगुलर है, यू अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव आएगी। गॉन V3 है, एज ए वर्ड के बाद V3 ऑन प्रेपोजिशन है। द लॉन्ग हॉलीडेज उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। किम में दिक्कत, बताओ जी, किम में दिक्कत। किसी प्रकार की कोई तुम्हें खुजली समस्या कलेश हो लाइफ में, बताओ। सर आपने दिल तोड़ दिया गर्ल्स का, नहीं जी हमारी इतनी क्या औकात। वैसे दिल टूटता नहीं है, दिल घायल तो हो सकता है। दिल कोई पत्थर हार्ड चीज नहीं है, दिल बहुत सॉफ्ट चीज है, और सॉफ्ट चीज टूटती नहीं है, टूटती हार्ड चीजें हैं। दिल तो ऐसे बहुत लचीला है, मांसपेशियां उसमें होती है। साइंस में पढ़ाई आपको मैडम पढ़ाएंगी, अब देखना दिल कैसा होता है। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तुम लोगों की बहुत डिमांड थी, बताओ जी। ठीक है जी, ये मेरी गारंटी रहेगी, आप लोग क्लास में बोर नहीं होगे। मैं 2 घंटे नहीं 3 घंटे भी क्लास ले लूं तो आप लोग बोर नहीं होगे, आप लोग बोर नहीं होगे। बिल्कुल। हाँ, दिल टूट नहीं सकता, पिचक सकता है, बिल्कुल पिचक सकता है। जैसे कि मैंने अभी, मैं सांस ले रहा हूँ, फूला हुआ है, छोड़ रहा हूँ पिचक गया, तो दिल पिचक सकते हैं। मैं किसी का दिल पिचका सकता हूँ, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। क्वेश्चन है, तब्बो, तब्बो सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज कंजंक्शन है। हर पेरेंट्स सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 है।
हैव कम टू मीट माई, अभी ये वाला रूल आपको नहीं पता ना, तो यहाँ पे माई कर लेना। ये वाला रूल आपको नहीं पता तो यहाँ पे माई फैमिली कर लेना, माइन नहीं आएगा। ये वाला रूल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन का रूल है। ठीक है जी। अब देखो, तब्बो एज वेल एज हर पेरेंट्स हैव कम टू मीट माई फैमिली, है ना। तब्बो और उसके परिवार वाले आए हैं मेरे घर वालों से मिलने, और हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं जी। ठीक है। आप देखोगे सब्बो सब्जेक्ट वन है, एज वेल एज, एज वेल एज कोई लड़की नहीं है, मतलब कोई फीमेल नहीं है। कंजंक्शन वो वाला कंजंक्शन नहीं, बेवफा कंजंक्शन नहीं, अवसरवादी कंजंक्शन नहीं है। एज वेल एज एक वफादार कंजंक्शन है, हमेशा सब्जेक्ट वन को चूज करता है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से तो नहीं जुड़े हैं। इसका मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मेरे भाई हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। इसका मतलब है सब्बो मतलब सब्बो, एज वेल एज मतलब साथ के साथ, हर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स माता पिता, हैज कम आ चुके हैं, आ गए हैं, टू मीट मिलने के लिए, माई फैमिली मेरे परिवार से, मेरे परिवार से जी। काश ऐसा होता, ऋतु पांचाल जी, काश ऐसा होता। हाँ जी, तुम भी खा लो थोड़े से लड्डू, आ जाओ। ठीक है। ओके मेरे भाई। हाँ, रिश्ते वाले आगे आ जाओ लड्डू खाने, कम पड़ जाएंगे लेकिन तुम सारे आ गए तो। ठीक है भाई। ये वाला रूल अब कर लोगे। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं स्पीड। क्या अगर आप बोलते हो सर जी हाँ अब स्पीड बढ़ा दो, तो क्या मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं? क्या मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूं? उमा जांगेड़ जी, अबे जांगेड़ जी क्या बात है, मेरी बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत पता है आपको। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी मिल सकती है भाई? इंस्टा मैंने डिलीट कर रखा है, मैं इंस्टा चलाता ही नहीं हूँ। ठीक है। ओके। आप देखोगे इश्यूज, इश्यूज मतलब मसले, मारे मसले का हल कारतूस कर, ऐसे सुना है आपने गाना, मारे मसले का हल कारतूस कर, ऐसे। तो इश्यूज का मतलब है मसले, ये अपने आप में प्लूरल है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू के मतलब उसके साथ में, न्यू टॉपिक्स नए टॉपिक्स, ये मेरा सब्जेक्ट टू है मेरे भाई। इन प्रेपोजिशन है, एडिशन टू उसका ऑब्जेक्ट है। इन एडिशन टू एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, एक वर्ड प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ग्रुप प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। तो इन एडिशन टू क्या हो जाएगा जी? इन एडिशन टू क्या बनेगा? इन एडिशन टू बन जाएगा इसका प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपो के बाद न्यू टॉपिक्स उसका ऑब्जेक्ट है, या तो ऐसे समझ लो। देखो मर्जी आपकी है, इन प्रेपोजिशन होता है तो ये तो उसका ऑब्जेक्ट है, जैसा आपका मन करे। सब्जेक्ट वन ले लो या सब्जेक्ट बोलो, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, डिबेट उसका ऑब्जेक्ट है। मर्जी आपकी है, चॉइस इज योर्स। यहां पे वर्ब आई है, वर्ब आएगी मेरे भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इश्यूज, इशू एक होता है, इश्यूज एक से अधिक होते हैं, प्लूरल है, तो मेरे भाई यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा, वर आएगा। बात सही है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाओ। पुट की तीनों फॉर्म तीनों होती हैं, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म सेम होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किरण, किरण सब्जेक्ट वन है, विद प्रेपोजिशन है, हिज फैमिली उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। तो किरण विद हिज फैमिली, अबे यार, हैज गॉन टू राजस्थान टू मीट हिज ग्रैंडफादर। अब इस सेंटेंस में आप मुझे एरर बता दो, इस सेंटेंस में एरर बताओ, इसमें क्या होगा? एरर तो इसमें भी है, लेकिन उस मैंने बैच में ये वाली क्लास जो पढ़ाई थी ना, ये वाली क्लास
मैंने प्रोनाउन के बाद पढ़ाई थी। अब मेरा क्वेश्चन उनसे है जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है ना, ओल्ड स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, इस वाले में आपको बताना है एरर कहाँ पे है। पहली बात आप मुझे बताएंगे, जय श्री राम मेरे भाई, किरण मेल होता है फीमेल? तो जो किरण है, अगर आप शाहरुख खान की किरण बोलोगे, क क क क क क क क क किरण डर वाली, तो ये फीमेल है। अगर आप बोलोगे जी क्रिकेटर किरण मोरे, तो वो तो मेल है। तो किरण एक कॉमन नाम होता है। किरण आप मेल भी मान सकते हो, फीमेल भी मान सकते हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हिज ग्रैंडफादर मान सकते हो, इसका मतलब किरण कोई मेल है। किरण सब्जेक्ट वन है, विद हिज फैमिली उसका ऑब्जेक्ट है। हैज सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है किरण के अकॉर्डिंग। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है। टू प्रेपोजिशन है, राजस्थान उसका ऑब्जेक्ट है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिज ग्रैंडफादर उसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मेरे भाई नो एरर है, सेंटेंस ये नो एरर था। एक टॉपिक पढ़ाया है तो फिर भी मैं आपको एरर निकालने सिखा रहा हूँ थोड़े थोड़े। हर फैमिली कर सकते हो। वैसे किरण कॉमन नाम है ना? शाहरुख खान की किरण फीमेल थी, और कका कका किरण वाली, और किरण मौर्य जो है वो आपका मेल है। तो वर्ब क्यों नहीं हुआ पुटिंग? किस में नहीं हुआ पुटिंग? मिस्टर जॉन सब्जेक्ट वन, विद प्रेपोजिशन, हिज वाइफ उसका ऑब्जेक्ट। एंड के अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही होगा। इधर भी ऑब्जेक्ट है तो एंड इतना वफादार है, दुनिया का सब। एंड भगवान राम है, नहीं धोखा दे सकते किसी को, ये भगवान राम है। इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट ही, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता है। एंड नहीं कर सकता पक्षपात। भाई मोस्टली क्वेश्चंस ना ये एग्जाम के हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है? सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब आई है। मिस्टर जॉन एक आदमी है तो वर्ब हैज आएगी। हैज बीन इनवाइटेड, बीन V3 है, इनवाइटेड पैसिव वॉइस है, टू द फंक्शन सेंटेंस अब ठीक हुआ है। क्या जाएगा? हैज आएगा, बिल्कुल। पेशेंस, पेशेंस होता है मेरे भाई धैर्य। क्या होता है? धैर्य। और मेरे भाई एक बात समझ लेना, किसी लड़की, लड़की हाइट की छोटी हो, हाइट की बड़ी हो, रंग की सांवली हो, रंग की काली हो, रंग की गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, कैसी भी लड़की हो, समझदार हो, पागल हो, भाई साहब अगर किसी फीमेल में पेशेंस है तो उस घर को स्वर्ग बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस इंसान की जिंदगी को स्वर्ग बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं मानता हूं किसी भी लड़की के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। फीमेल की सारी लड़ाई पेशेंस के ऊपर चलती है घर में, हस्बैंड से, जेठानी से, दिरानी से, सास से, ससुर से, सब से चलती है। तो पेशेंस मतलब धैर्य। और परसिवरेंस होता है मेरे भाई नियमितता, आप किसी काम को कितनी कॉन्टिन्यूटी से करते हो, है ना? परसिवरेंस वो हो जाता है नियमितता। तो एज वेल एज पेशेंस सब्जेक्ट वन, आइदर और नाइदर नॉर से तो नहीं जुड़े, पेशेंस परसिवरेंस सब्जेक्ट टू है। और वर्ब पेशेंस के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज नेसेसरी फॉर सब्जेक्ट। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता देना। अगर किसी लड़की के अंदर पेशेंस हो, उसके घर को आप देखना, उस घर में कितना स्वर्ग होगा, वह घर कितना शांति, कितना खुश में रहता होगा। सही बात है जी। मैथ की क्लास आपकी 10:30 से होगी अब। मैथ की क्लास 10:30 से होगी अब। आप लोगों ने डिमांड की थी ग्रामर की क्लास 1.5 घंटे रखने के लिए, तो 1.5 घंटे की ग्रामर की क्लास अब आपकी चल रही है, ठीक है जी? बहुत बढ़िया, लेकिन भाई मिला तो ना। तनुज नेगी जी कह रहे हैं मुझे ऐसी ही पसंद है भाई, मिला जब की। नीचे पढ़ना भाई, नीचे करना, ऊपर जाना, आपने समझने का था। अच्छा, समय का, फिर तो ठीक है।
किस में परसिव, देखो पेशेंस किस में आ गया। बहुत बढ़िया। आप लाइफ में हमेशा खुश रहोगे जी। संगीता जी, आप लाइफ में हमेशा खुश रहोगे अगर है आपके अंदर ये। अगर पेशेंस ना हो तो ना भाई साहब, अच्छी खासी जिंदगी को बस बवाल है, खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा जिंदगी में से, सुख चैन सब टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर पेशेंस नहीं है लड़की में, देख लेना। अब बस मेरा तो मन ये है कि मुझे अगर सुपर पावर मिले ना, तो मैं पेशेंस नापने की मशीन बना दूं। कि मैं पेशेंस, जैसे वो भाप देते हैं ना, टेम्परेचर नापते हैं, मैं ऐसे पेशेंस नापने की मशीन बना दूं। और मैं फिर पेशेंस नापा करूं लड़कियों का, इसमें कितना पेशेंस है, उसमें कितना पेशेंस है। पेशेंस सिंगुलर ही है, इश्यूज प्लूरल है। अब क्या आप इस वाले रूल से थक चुके हो? इस वाले रूल को समझ गए? अगर आइदर और से जुड़े, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़ते हैं तो वर्ब आएगी पास वाले के अकॉर्डिंग। अगर उससे नहीं जुड़ते हैं तो वर्ब आएगी मेरे भाई पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगर आप इस चीज से पक चुके हो, इस वाले रूल को अच्छे से समझ चुके हो, सपने में भी कर दोगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। एक बार मेरे को आपसे थंब अप की नीड है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे वाला बहुत जबरदस्त हम रूल पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एग्जाम्पल नोट मत करो। नहीं, वोकैब भी 1 घंटे चलेगी, 30 मिनट की वोकैब में कुछ नहीं होगा, है ना। आपको पता है आपकी फाइट उनसे है जो 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको उनके बराबर खड़ा करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर, लड़कियों से छुटकारा कैसे पाए? लड़कियों जैसी हरकत करने लगा। सॉरी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां दुनिया की सबसे अच्छी चीज, सुंदर चीज भगवान ने बनाई है। इनके बिना ना जीवन कुछ नहीं है। हमारा जन्म इनसे होता है, हमारा पूरा जीवन इनके साथ कटता है। और ये सच में उदारता की देवी होती हैं। और वो तो मैं हंसी मजाक करता हूँ, आप लोगों को बोर ना हो। बाकी सच में ही हम तो इनके पार पैरों की धूल भी नहीं है। लड़कियों के, मेल फीमेल के पैरों की धूल भी नहीं है। है ना, सबसे अगर दुष्ट अगर कोई होता है इस पृथ्वी पे, तो वो मेल ही होता है। अवसरवादी, धोखेबाज, सेल्फिश, ये सब मेल में गुण पाए जाते हैं। फीमेल ने तो मेल से ही गुण सीखे हैं। अब लड़कियां खुश हो जाओ, तुम्हारी तारीफ कर दी है मैंने। अगला जो हमारा रूल है ना मेरे भाई, उस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उस रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उससे पहले मैं आपको एक रूल समझाऊं, उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा बेस बनाता हूं इस बात का। आज का हमारे लास्ट रूल रहेगा, लेकिन इसे हम अच्छे से समझेंगे। इसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाँ, ठीक है। जैसे कि आपने बोला नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। यहां मैं आपको थोड़ी सी नाउन की चीजें बता रहा हूं, आपको नाउन में पढ़नी है, थोड़ा यहां पढ़ लो, वहां रिवीजन हो जाएगा। एक होती है काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब है जिन्हें गिन नहीं सकते। तोल या माप सकते हैं। वी कांट काउंट, ऐसी नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ठीक है जी, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जी भाई, एक एक घंटे की में ना 2 3 रूल हो पाते हैं, मजा नहीं आता है। मैं चाहता हूँ आपको रूल 3 से 4 ही कराऊं रोज, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल से कराऊं कि वो आपके ना इसमें परा मस्तिष्क में फीड हो जाए चीजें, आप समझ लो उन्हें अच्छे से। अब जिन्हें गिन सकते हैं,
जैसे कि बॉय लड़के को गिन सकते हैं, गर्ल उसे गिन सकते हैं, टीचर गिन सकते हैं, स्टार गिन सकते हैं, ये वाले हो गए। अब जिन्हें गिन नहीं सकते, जिन्हें गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर, लव, वाटर हुआ, लव हुआ, आपका जैसे कि अभी पेशेंस आया था, धैर्य को नहीं गिन सकते, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, बहुत सारी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब एक नियम बनता है, एक बात समझने की आती है, जो गिन सकते हैं। क्या हुआ? जो हम गिन सकते हैं, अभी आपका सीन टू चल रहा है, मैं यहाँ पे है ना वो बन गया हूँ, कौन सी मूवी है वो, अभी कौन सी मूवी है नाम बता दे मुझे, जिसमें वो मिस्टर इंडिया और दूसरी, हाँ मिस्टर इंडिया मान लो, अभी मैं मिस्टर इंडिया हूँ, ठीक है। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं, चलो उन्हें गिनने की कोशिश करते हैं। गिन सकने वाली चीज अगर एक है, अगर गिनने में एक है, एक है तो सिंगुलर। अगर एक से अधिक है, वन प्लस है, प्लस वन है, वन प्लस है, तो मेरे भाई वो हो जाएगी प्लूरल। वन प्लस है तो वो हो जाएगी प्लूरल। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है तो सिंगुलर है, दो है तो प्लूरल है, तीन है तो प्लूरल है। एक से अधिक होते ही जो चीज गिनने में एक से अधिक हो जाए वो प्लूरल है। सही बात है जी, वो प्लूरल है। चाहे वो दो है, चाहे तीन है, हजार है, लाख है, करोड़, अरब, खरब, सरब, नरब, दरब, परब, जो भी है, अगर एक से अधिक है तो वो प्लूरल होगी। जैसे कि बॉय का प्लूरल एक हो तो भी बॉयज बॉय है, दो है तो भी बॉयज, हजार है तो भी बॉयज, लाख है तो भी बॉयज, करोड़ है तो भी बॉयज। बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, स्टार का प्लूरल स्टार्स। अगर एक से अधिक है, चाहे वो दो हैं, चाहे हजार हैं, चाहे लाख हैं, 50 है, करोड़, कितने भी हों। टीचर का प्लूरल टीचर्स। लेकिन जिसे मैं गिन ही नहीं सकता, जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा, मैं नाम भूल रहा हूं, जो पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके लई नाप वे, समुद्रा को जाके लई माप वे। तो वो गाना आपने सुना होगा, उसमें लड़का बोलता है, लड़की पूछती है, लड़कियों को बहुत शौक होता है कितना प्यार करते हो मुझे। अब वो लड़की भाई हमसे इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो फिर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी कितना प्यार करते हो, क्योंकि प्यार कितना करूं, गिनने वाली चीज तो है नहीं, बता दूं मैं एक प्यार करता हूं, दो प्यार करता हूं, तीन करता हूं, चार करता हूं। मुझे कितना प्यार करते हो, बहुत सारा, किन्ना सारा, इन्ना सारा, ऐसे नहीं, कितना करते हो भाई, गिन के नहीं बता सकते। इसीलिए वो गाना बना है, जो पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके लई माप वे। क्योंकि समुद्र को भी गिना नहीं जा सकता, समुद्र को मापा जा सकता है। मनी अनकाउंटेबल है, रुपी काउंटेबल होते हैं, वो पढ़ेंगे, सब नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो लव को मैं नहीं गिन सकता, मैं पेशेंस को नहीं गिन सकता, मैं वाटर को नहीं गिन सकता, ऑयल को नहीं गिन सकता, शुगर को नहीं गिन सकता। ये वाली चीज ऑलवेज सिंगुलर होती है, ऑलवेज सिंगुलर होती है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जिसे मैं गिनने बैठूं और गिनने में वो एक से अधिक हो जाए, दो हो जाए, दो हो जाए, वो लव्स न वर्ब सिंगुलर है। सी लव्स मी। जैसे कि सब्बो, ऐसे बोलो, नहीं सब्बो का नाम नहीं आएगा। सी लव्स मी, यहां पे जो सी है ना, वो आपका सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है, तो ये वर्ब सिंगुलर लेगा। लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है, लब वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है। और वो जो सिंगर थी ना, उसने पक्का मेरी क्लास ले ली थी, देख ली थी, तभी उसने बोला था समुद्र को जाके माप ले। उसने गिन के नहीं बताया 1 लाख प्यार करूं, 1000 प्यार करूं। ठीक है।
तो यहां पे जो लव्स है ना मेरे भाई वो वर्ब है, और आपको पता है वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर बनती है, सिंगुलर बनती है। यहां पे लव्स वर्ब है, प्यार करना। लव का मतलब दो है, लव का मतलब प्यार भी है और लव का मतलब प्यार करना भी है। जब ये प्यार करना है ये वर्ब है, जब प्यार है ये नाउन है, ये नाउन है। आई लव यू, आई सब्जेक्ट है, आपने सुना होगा आई लव यू। आई मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसलिए लव वी वन प्लूरल आया है, इसलिए लव वी वन प्लूरल आया है। यू उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। बात समझे, बात समझे मेरे भाई? जी। ओ भाई, ओ भाई, ये नाम था, ऐसे मत अपने अपने ने याद करो। मैं तुम्हें यहाँ, है ना, उसके गर्त में नहीं घुमाना चाहता। अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या आप नाउन समझ गए? गिनने वाली काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल हो सकती है, जो गिनी ना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो जब भी कभी भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए, ईच ऑफ दिख जाए, आइदर ऑफ दिख जाए, नाइदर ऑफ दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए, नन ऑफ दिख जाए, ऑल ऑफ दिख जाए, सम ऑफ दिख जाए, मैनी ऑफ दिख जाए, मोस्ट ऑफ दिख जाए, मच ऑफ दिख जाए, मच ऑफ, तो वर्ब आएगी। ध्यान से, मैं इसको मैं रूल नहीं लिखा रहा। के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। नाउन हमेशा प्लूरल, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है सिंगुलर आएगी, और तथा उसी अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब को हम इस अकॉर्डिंग में देखेंगे। मैं इस रूल को मैं समझ नहीं पाता मैं कैसे इसे लिखूं, क्योंकि ये तीन रूल बनते हैं। बाकी टीचर से पढ़ना, इसमें तीन रूल बना देंगे। मैं एक ही रूल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक ही रूल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं समझ बनाने की कोशिश करूंगा, मैं रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर कभी ये आपको दिखे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, ये वाले अगर आपको चीजें दिखती हैं, इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, और वर्ब आएगी इस ऑफ के अकॉर्डिंग। ऑफ प्रेपो है। अभी आपको, मुझे पता है ये वाली बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है? ये बात आपको एग्जाम्पल में समझ में आई। जैसे कि क्वेश्चन है, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी, मैंने बोला वन ऑफ के बाद नाउन देखो कैसी है। वन ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वोकैब मंडे से कराऊंगा मेरे भाई, मंडे से। बे यार, नाउ टाइम हो गया मैथ की क्लास का, ये रूल कैसे पूरा होगा? थोड़ी स्पीड बढ़ा लूं भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं। अनकाउंटेबल होती है वो। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल अगर काउंटेबल है तो आप बोलोगे नहीं, ये वाला रूल मैं आपसे कल प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं अभी बेस बना देता हूं। मैंने बोला ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर वेरी सीरियस फॉर इन माई क्लास। मैंने ये वाली चीज यहां पे लिखी है। मैंने दूसरा लिखा ऑल ऑफ द, नहीं, दूसरा मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, एफ्रेड ऑफ डार्क। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना लिख के मैं लिख देता हूं यहाँ पे गर्ल। मोस्ट ऑफ द गर्ल एफ्रेड ऑफ डार्क, वन है, टू है, थ्री है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी मैं थोड़ा बेस बना रहा हूं, बेस बना रहा हूं। तीसरा मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द वाटर आर
contaminated. Most of the water of this most of the water of this plant are contaminated. मेरी भाई फिर मैं वही बोलूंगा, समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। समझने की कोशिश करना, समझ बनाना, है ना, रटंत विद्या पे मत जाना। मैंने बोला ऑल ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, सम ऑफ हो, कुछ भी ऑफ हो, इनके बाद नाउन देखो कैसी है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, गिन सकता हूं मैं, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट गिन सकता हूं। अगर इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी, स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। अब सब्जेक्ट मेरा क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट मेरा ऑल है, क्योंकि ऑफ तो प्रेपो है, द स्टूडेंट तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे वर्ब क्या आर सही है? क्या यहां पे आर वर्ब सही है? बिल्कुल सही है। स्टूडेंट मैंने बोला है प्लूरल, मैं स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा हूं ऑल, तो ऑल स्टूडेंट तो एक से अधिक होंगे, एक स्टूडेंट को मैं ऑल तो नहीं बोल सकता। ऑल स्टूडेंट का मतलब है, ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स एक से अधिक है। ऑल मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, स्टूडेंट्स उसका ऑब्जेक्ट है। ऑल ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है तो मैंने प्लूरल लगाया, लेकिन सब्जेक्ट तो ऑल ही है ना। और ऑल का मतलब कितने, ऑल का मतलब स्टूडेंट को ऑल बोल रहे हो, कितने, एक से अधिक, मतलब कि यहां पे ऑल प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द गर्ल, ज्यादातर लड़कियां, मोस्ट ऑफ द गर्ल ज्यादातर लड़कियां, बताओ क्या होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, यहां पे क्या कर लेना मेरे भाई, इज कर लेना, एफ्रेड ऑफ डार्क, इज एफ्रेड ऑफ डार्क। अब मैंने बोला मोस्ट मेरा सब्जेक्ट है, मोस्ट मतलब ज्यादातर, ऑफ प्रेपोजिशन है, द गर्ल उसका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने तो अभी आपको बताया, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, मैनी ऑफ हो, मच ऑफ हो, सम ऑफ हो, ऑल ऑफ हो, ईच ऑफ हो, इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। आप बोलोगे जी मोस्ट ऑफ द गर्ल, गर्ल को मैं गिन सकता हूं, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की गिन सकता हूं। अगर मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, तो गर्ल नहीं आएगा, गर्ल्स आएगा, गर्ल्स आएगा। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स का मोस्ट, तो गर्ल्स का मोस्ट पार्ट मेरा सब्जेक्ट है, मोस्ट तो प्लूरल होगा। लड़कियों का ज्यादातर भाग तो प्लूरल होगा, एक भाग को तो मैं नहीं बोल सकता अब ज्यादातर। तो गर्ल्स का मोस्ट पार्ट मेरा प्लूरल है, क्योंकि गर्ल्स तो मेरा क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है। मोस्ट प्लूरल है तो मेरे भाई यहां पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ मेरा प्रेपो है, द वाटर उसका ऑब्जेक्ट है। पानी को गिन सकते हो, अब ये बॉटल भरी हुई है, ये बॉटल भरी हुई है, इसमें यहां तक पानी है। अब भाई तू गर्म नहीं ला रहा तो कोई नहीं, हम ठंडा पी लेते हैं। अब मैं इसका ज्यादातर पानी पी जाता हूं, तो क्या मैंने कितना पानी पिया गिन के मुझे बता सकते हो, मैं पानी पी रहा हूं? गुरु जी लास्ट, लास्ट क्वेश्चन आपने 10:30 को कही, लास्ट ही मैंने, देखो आगे स्लाइड में, ठीक, क्या आप इस ज्यादातर पानी को मैंने पलट दिया है, जो मैंने पानी इसमें पलटा है उसे गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन को मैं गिन ही नहीं सकता, तो मैं वाटर को नहीं गिन सकता तो उसके मोस्ट पार्ट को भी नहीं गिन सकता, और जो चीज मैं गिन नहीं सकता वो सिंगुलर है, तो यहां पे मोस्ट सिंगुलर है, क्योंकि ये मोस्ट पार्ट है वाटर का, वाटर को नहीं गिन सकता, उसके मोस्ट पार्ट को भी नहीं गिन सकता। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस प्लांट उसका ऑब्जेक्ट है, इस बार वर्ब इज आएगी, इस बार वर्ब इज आएगी। इस प्लांट का ज्यादातर पानी कंटेमिनेटेड होता है, दूषित,
कंटेमिनेटेड है। राहुल सर आ गए क्लास में, मुझे और मारेंगे, तो इसलिए अब आप जाके क्लास मैथ की ज्वाइन कर लो। इस सीरीज को हम कल, आपकी ऑफ रहेगी संडे, मंडे कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल आप मंडे में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू। गलती हो तो क्षमा क्षमा माफी।